नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो आज है 17 जुलाई और दो तीन बड़ी खबरें अमेरिका और ईरान से निकलकर सामने आ रही है। जी हां, अमेरिका ने जैसा कहा था वैसा वो कर रहा है। अमेरिका ने ईरान में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और पुल तबाह कर दिए हैं। यूएस आर्मी ने लगातार छठी रात कहर ढाया है। अमेरिकी हमले के बदले ईरान ने भी जवाब दिया है और खाड़ी में अमेरिका के सहयोगी देशों पर जबरदस्त हमले किए हैं। खासतौर पर कतर की बात की जाए, कतर की राजधानी दोहा में शुक्रवार तड़के सुबह कई धमाकों की आवाज सुनने की खबर सामने आई है। अमेरिका ने लगातार छठी रात ईरान पर जोरदार हमले किए और उसी का जवाब ईरान ने दिया है। अगर अमेरिका के हमलों की बात की जाए तो इन हमलों में ईरान के अंदर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, पुल को निशाना बनाया गया है। जैसा ट्रंप ने कहा था कि बेसिक एमिनिटीज को भी अब निशाना ईरान के बनाया जाएगा और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अमेरिका की तरफ से जो हमला किया गया उसमें तबाही मची है ईरान में, यानी अमेरिकी सेना ईरान के नागरिक ढांचों, इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रही है। वहीं जवाब में ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों पर हमले शुरू कर दिए हैं। कतर की राजधानी दोहा में शुक्रवार यानी कि 17 जुलाई के तड़के सुबह कई धमाकों की आवाज सुनने को मिली। आपको बता दें कि दुनिया में तेल व्यापार के लिए बेहद अहम हॉर्मूज को लेकर फिर से लड़ाई शुरू हो गई और ये लड़ाई अब धीरे धीरे और भीषण होती चली जा रही है। ये लड़ाई उस शुरुआती समझौते पर हस्ताक्षर होने के सिर्फ 20 दिन के बाद भड़क गई, जिसका मकसद इस संघर्ष को खत्म करना था। यह संघर्ष फरवरी के आखिर में अमेरिका और इजराइल के ईरान पर बड़े हमले के बाद शुरू हुआ और फिर उसके बाद युद्ध विराम भी हुआ, बातचीत भी हुई, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला और अब स्थिति और गंभीर होती चली जा रही है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक गुरुवार शाम को फिर बताया गया कि वो ईरान की सैन्य ताकत को और कमजोर करने के लिए नए हमले कर रहे हैं और ये लगातार छठी रात थी जब अमेरिका सेना ने ईरान पर हमला किया। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक देश के दक्षिणी हिस्से में 2 पुल, 1 रेलवे स्टेशन और 1 एयरपोर्ट पर हमले हुए हैं। यह इलाका रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है और यह हॉर्मूज के पास भी है, इसलिए खासतौर पर अमेरिका इनको टारगेट कर रहा है, जहां से दुनिया भर में तेल और गैस की बड़ी सप्लाई होती है, क्योंकि अब चुन चुनकर उन्हीं इलाकों को ईरान के निशाना अमेरिका बना रहा है। दुनिया में कुल तेल गैस सप्लाई का लगभग 20% ईरान से जाता है और ईरान के सरकारी टीवी ने टेलीग्राम पर बताया कि हॉर्मोजगान प्रांत में पुलों पर हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है। इससे पहले तेहरान के सरकारी टीवी ने बताया कि पश्चिमी शहर में 2 धमाके हुए। यहां पर ईरान का एकमात्र नागरिक परमाणु बिजली यानी कि बिजली घर, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। रिपोर्ट में इन धमाकों को अमेरिकी दुश्मन की लगातार आक्रामकता बताया गया है। इससे पहले तेहरान ने चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के बिजली घरों और पुलों पर हमला करने की अपनी धमकी पर कायम रहते हैं तो फिर ईरान पूरे क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा। हालांकि व्हाइट हाउस ने कहा है कि ट्रंप अब भी बातचीत के लिए तैयार है। आप सोचिए कि इतने भीषण हमले ट्रंप कर रहे हैं, अब तो उनके पुलों को उड़ाया जा रहा है, सड़कों को उड़ाया जा रहा है, बिजली घरों को उड़ाया जा रहा है। ऐसे में आप सोचिए कि कहीं ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी तो नहीं है ईरान में। इस तरह की खबरें सामने आ रही है, इसलिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ईरान के निशाना बना रहा है अमेरिका। लेकिन इसी बीच व्हाइट हाउस की तरफ से कह दिया जाता है कि अब भी बातचीत के लिए तैयार है। ये कैसी बातचीत है जो कि बातचीत बन ही नहीं पा रही है और लगातार हमले तेज कर दिए गए हैं। ऐसे में बातचीत का तो कोई इरादा अब ईरान नहीं रखता। भले ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री बेस पर कई बार हमले किए, लेकिन हाल के दिनों में उसने कतर पर हमला करने से परहेज किया था। अब जंग के बढ़ने के साथ साथ ईरान ने शुक्रवार तड़के कतर की राजधानी को निशाना बनाया। दोहा में तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी। कतर के ईरान के साथ अच्छे संबंध हैं। हमने देखा पीछे किस तरह से दोनों के संबंध सामने आए, बातचीत भी हुई, तमाम चीजें हुई। लेकिन इस पूरे टकराव के दौरान बातचीत में अहम भूमिका निभाता रहा है कतर और इस हफ्ते की शुरुआत में कतर ने फारस की खाड़ी इलाके और पूरे मिडिल ईस्ट में अरब देशों पर ईरान के लगातार हमलों की निंदा भी की थी। लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में को लेकर जिस तरह से बवाल मचा हुआ है, उसके बाद तो अब ईरान ने कहा कि इस क्षेत्रीय लड़ाई को और आगे बढ़ाया जाएगा और अब वो लड़ाई कहां तक जाएगी, इसको लेकर सभी चिंतित हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जहाजों की आवाजाही पर रोक लगाने के बाद ईरान अब दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को हिला देने वाले सबसे खतरनाक मोहरे को अब आगे करने की तैयारी में जुट गया है, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया था अमेरिका को कि अगर अमेरिका ने उसके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया तो अभी तो सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है, उसके बाद आप देखिए एक और रास्ता यमन की तरफ
उसे भी बंद कर दिया जाएगा और ये तुरुप का पत्ता कहलाएगा जो कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप पर नकील कसने का काम करेगा। अमेरिका के साथ जारी संघर्ष के बीच तेहरान ने यमन के हुती विद्रोहियों के जरिए लाल सागर के सबसे अहम बाब अल मंदेब समुद्री मार्ग पर पूरी तरह से बंद करने की चेतावनी दे दी है। अगर ऐसा होता है तो दुनिया के 2 सबसे बड़े ऊर्जा गलियारे एक साथ ठप हो जाएंगे और वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें $200 प्रति बैरल तक पहुंच जाएगी और इसी को लेकर पूरी दुनिया हिली हुई है कि अब क्या होगा। और अगर आप सोचिए कि अगर इन दोनों मार्गों को बंद कर दिया जाता है, अगर जितने भी समुद्री जहाज हैं वो अफ्रीका होकर आएंगे तो समय भी ज्यादा लगेगा, पैसे भी ज्यादा लगेंगे। इसको कैसे आखिर जो तमाम देश है दुनिया भर के उसको कैसे बेयर कर पाएंगी और कैसे अपने ग्राहकों तक तेल और गैस पहुंचा पाएंगी, या अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जो इसका इस्तेमाल होता है कैसे कर पाएंगे। ईरान में अमेरिका के बढ़ते हमलों और हुती विद्रोहियों के आक्रामक रुख के बीच विश्लेषकों का मानना है कि तेहरान अब जंग का दायरा खाड़ी से बाहर फैला रहा है और इसका सीधा मकसद वॉशिंगटन पर आर्थिक दबाव बनाना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को ठप करना है। ईरान के प्रेस टीवी के अनुसार यमन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने साफ लहजों में कहा कि अगर सऊदी अरब ने यमन पर हमले जारी रखे तो यमन का जो वहां पर काम कर रहा सशस्त्र बल है वो बाब अल मंदेब को पूरी तरह से सील कर देगा। उन्होंने ये भी कहा कि वॉशिंगटन सऊदी अरब को यमन पर हमला करने के लिए भड़का रहा है, लेकिन ये चाल अमेरिका के खुद के हित में नहीं होगी। हमने देखा था कि हॉर्मूज को लेकर किस तरह से रुख अख्तियार किया था अमेरिका ने, आज उसके गले की फांस और गले की हड्डी बन गया है हॉर्मूज। अब उसी को लेकर लड़ाई अमेरिका कर रहा है और इसी को लेकर ईरान चेता रहा है कि अगर बाब अल मंदेब बंद होता है तो फिर आप समझिए कि किस तरह से यह अमेरिकी हित में भी नहीं होगा। अगर रॉयटर्स की माने तो रॉयटर्स के विशेषज्ञों के हवाले से कहा कि अगर हॉर्मूज ईरान का सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार है तो बाब अल मंदेब उसकी आखिरी और सबसे असरदार रिजर्व कार्ड है। और अगर इसे ईरान ने खेल दिया तो आप सोचिए कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इससे हिल जाएगी। और इसी बात का डर है, जो अभी बीच में शांति वार्ता हुई थी उससे जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है वो गिर गए थे तो लोगों ने राहत की सांस ली थी, पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली थी। लेकिन एक बार फिर से जब ऐलान ट्रंप ने कर दिया कि हमला ईरान पर होगा, आप देखिए फिर से जो क्रूड ऑयल है उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। और अगर बाब अल मंदेब को बंद कर दिया जाता है तो बताया जा रहा है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस 200 तक पहुंच जाएगी। अब देखिए, हाल ही में ईरान के एक अखबार ने, दूसरी बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, हाल ही में ईरान के एक अखबार ने ईरान के किल लिस्ट की सूची प्रकाशित की है। इसमें अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन सहित कई नेताओं के नाम ईरान के सार्वजनिक रूप से ट्रंप को मारने की तस्वीर लगाने से युद्ध के एक और भड़कने की उम्मीद बन गई है। यानी कि हिट लिस्ट में ईरान क्या ट्रंप है ये तो पहले से पता था, लेकिन इजराइल और ब्रिटेन के भी बहुत सारे नेता हैं जो इस हिट लिस्ट में शामिल हैं। ईरान साफ संकेत दे रहा है कि वो बदला लेगा। ईरान के सुप्रीम कमांडर मुस्तफा खामनेई ने अपने पिता की शोक सभा के दिन भी साफ किया था कि उनका देश बदला लिए बगैर नहीं मानेगा। और इस बीच खुद ट्रंप ने कह दिया कि उनको मारने की साजिश ईरान रच रहा है। अब मध्य तेहरान के एंगेलाब स्क्वायर में एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड लगाया गया है। बिलबोर्ड में अमेरिकी राष्ट्रपति को ताबूत में लेटे हुए दिखाया गया। वहां से गुजरने वालों के लिए राजनीतिक संदेश और तेहरान का कड़ा रुख दिखाने के लिए पास ही एक मूर्ति भी लगाई गई है। यह मूर्ति ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई की मुट्ठी को दिखाती है, जिनकी हत्या ईरान के खिलाफ अमेरिकी इजरायली युद्ध की शुरुआती दौर में ही कर दी गई थी। तो आप देखिए कि एक तरह से प्रेशर ईरान के लोगों की तरफ से भी है और कहा यह जा रहा है कि वहां की सरकार तो नहीं लेकिन IRGC पूरी तरह से तैयार है कि किसी भी तरह से हो अमेरिका से तो बदला लिया जाएगा। और अमेरिका जिस तरह से हमले कर रहा है उसका जवाब अब किस तरह से आगे ईरान देने वाला है, क्योंकि अब ये मिडिल ईस्ट से निकलकर बाहर की तरफ ये लड़ाई पहुंचती है तो आप समझिए कि क्या स्थिति होगी। अब तीसरी बड़ी खबर यह आ रही है कि क्या पाकिस्तान हूथियों के खिलाफ जंग में उतरने वाला है। जी हां, हूती विद्रोही और सऊदी अरब के बीच युद्ध का एक नया मोर्चा खुलता दिखाई दे रहा है। इससे पाकिस्तान चिंतित है। वजह साफ है कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट है और इस पैक्ट के मुताबिक एक पर हमला दूसरे पर हमला माना जाएगा। अब अगर पाकिस्तान हूती विद्रोहियों से भिड़ा तो इसका मतलब होगा कि वो सीधे ईरान से भिड़ रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान घबराया हुआ है। पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा कि जिसकी मध्यस्थता के लिए वो बीच में पड़ा है
अब उसी के खिलाफ, उसके प्रॉक्सीज के खिलाफ उसे खड़ा होना पड़ेगा। देखिए, पिछले महीने पाकिस्तान ने वॉशिंगटन और तेहरान के बीच में अंतरिम समझौता कराने में मदद की थी, बहुत कोशिश की थी, अभी भी कोशिश कर रहा है, लेकिन पिछले साल ही पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ अपनी आपसी रक्षा समझौता किया और हजारों पाकिस्तानी सैनिकों के साथ लड़ाकू विमानों का एक स्क्वाड्रन भी सऊदी में तैनात कर दिया। अब बताया जा रहा है कि अगर सऊदी पर हुती हमला करता है तो फिर ये जो लड़ाके हैं, 8,000 के करीब लड़ाके पाकिस्तान के बताए जा रहे हैं, सैनिक बताए जा रहे हैं जो इस वक्त सऊदी में है, तो क्या अगर सऊदी अरब पर हमला होता है तो पाकिस्तान इसे अपना हमला मानकर अपने सैनिकों को आगे बढ़ाएगा? ये बहुत बड़ी खबर है। अभी तो देखिए पाकिस्तान रुका हुआ है या सऊदी भी अपने एयर डिफेंस के जरिए इन हमलों को रोक रहा है, लेकिन जिस तरह से हमले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और सना में बताया गया कि हुतियों ने कहा कि सना पे आप हमला करेंगे तो फिर आप पर भी हमला किया जाएगा। तो ये देखिए, 2-3 खबरें ऐसी हैं जो कि ये जरूर आपके, हमारे और पूरी दुनिया के लिए चिंता की लकीरें पैदा करती हैं कि अब इस लड़ाई का क्या होगा। ये देखिए, कई फ्रंट में ये मोर्चा खुल गया है और धीरे धीरे लड़ाई अब बढ़ती चली जा रही है, लेकिन अमेरिका है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा और अमेरिका के ना रुकने पर ईरान भी लगातार हमले कर रहा है। अब तो ये हमले का दायरा है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और अगर हॉर्मुज के साथ साथ बाब अल मंदेब को भी बंद कर दिया गया तो फिर जरूर इससे दुनिया में हाहाकार मचने वाला है। अब देखना होगा कि अगले 24 से 48 घंटे के बीच में और किस तरह के हमले होते हैं, क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तमाम अपडेट्स के साथ मैं आपके साथ जुड़ती रहूंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए। अपना कमेंट्स लगातार करते रहिएगा और साथ ही साथ जो स्थिति बनी है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं वो भी जरूर बताइएगा।